थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देखिए और सज्जनों, हमें बहुत से दर्शक जो हैं वो कुछ ना कुछ लिख के भेजते रहते हैं। उन्हीं विचारों में से एक ये छोटी सी कहानी मुझे अच्छी लगी जो मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। एक घर के आगे 3 गुण खड़े थे। गुण: विश्वास, सफलता और योग्यता। लेकिन शर्त यह थी कि इन तीनों गुणों में से कोई एक ही अंदर जा सकता है। विचार विमर्श हुआ कि किसे अंदर बुलाया जाए। पिता का विश्वास था विश्वास पर। उसने कहा जीवन में विश्वास की बहुत जरूरत होती है। बेटे ने सोचा कि सफलता को बुलाते हैं, उसके आने से हमारे सभी कार्य जो हैं वो सफल हो जाएंगे। लेकिन बहू ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम योग्यता को आमंत्रित करें, क्योंकि जो योग्य है उसका मान होगा, सम्मान होगा। पिता पुत्र ने बहू की बात मान ली और योग्यता को चुन लिया। जैसे ही योग्यता ने अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए, विश्वास और सफलता भी साथ में चले आए। क्योंकि यह सत्य है कि योग्यता विश्वास को जन्म देती है और जहां योग्यता और विश्वास मौजूद होते हैं वहां से सफलता ज्यादा दूर नहीं रह सकती है। तो अपनी योग्यता और विश्वास पर निर्भर हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट शाहिदा चंदन जी मेरे सामने हॉट सीट पर पधार चुके हैं। शाहिदा जी राजकोट गुजरात से हैं और वहाँ पर एक शोरूम में इंचार्ज हैं। कल जब ये हॉट सीट पर आए तो हूटर जो था वो बजने की वजह से हम खेल शुरू नहीं कर पाए थे, लेकिन आज खेल हम वहीं से और इन्हीं के साथ शुरू करेंगे। इनकी सफलता के लिए हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत स्वागत आपका शाहिदा जी। आपके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, सब कुछ। तो हमारे पास जो वीडियो बनता है ना, वो हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? भाग के शादी करते हैं जो लोग, उसको थोड़ा टाइम के बाद मम्मी पापा सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं सोचा था 1-2 महीने के बाद शायद एक्सेप्ट कर लेगा हमको, लेकिन मेरी शादी को 25 साल हो गया, लेकिन वो लोग का गुस्सा उतरा नहीं है। मेरे मम्मी पापा इधर यहाँ मेरा घर से बहुत नजदीक ही है, फिर भी मम्मी पापा कभी दिखाई भी नहीं दिए, बात करने का मौका भी नहीं मिला, तो संबंध रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो एक माइनस पॉइंट वही है कि मम्मी पापा से मैं नहीं मिल सकती है। पापा तो अभी रहे नहीं है, वो तो 5-7 साल हो गया, एक्सपायर्ड हो गया। पापा के साथ मुझे बहुत प्यार था, इसलिए पापा से नहीं मिली, मम्मी से नहीं मिली, तो वो थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है ओ बहुत टाइम हो गया, देखा नहीं है वो लोग को, तो तकलीफ होती है माइंड में। मम्मी, भाई और बहन तीनों में से कोई टच में ही नहीं है। मेरा नाम शाहिदा चंद्रन है। मेरा छोटा सा फैमिली है, मेरा हस्बैंड है और एक बच्चा है। मेरा रिलीजन तो दाऊदी वोरा है, ये तो हिंदू है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही जगह में जॉब करने के लिए इकट्ठे हुए, उधर से पहचान हो गई हमारी। खा लेने का, अभी घर में नहीं बनाने का कुछ जाके धीरे धीरे करके अफेयर में हो गया। एक्चुअल में हमारा रिलेशन स्टार्ट होने का एक कारण ये था, मुझे अलग अलग भाषा सीखने का थोड़ा सा वैसा शौक था। तभी उसने मुझे ऐसा बोला था कि तुमको मलयालम सीखना है तो फिर कोई मलयाली लड़के से प्यार कर लो तो तुमको मलयालम आ जाएगी करके। फिर ऐसे ही हमारा बात करके करके ही तो ऐसा प्यार का ये स्टार्ट हो गया। आरा उन्नीमोला हमारा वो शादी का बाद में मैं केरला में गया। फर्स्ट टाइम गया तो मुझे बराबर मलयालम नहीं आती थी, कम्युनिकेशन में थोड़ी तकलीफ होती थी। फिर थोड़ा करके मलयालम में सीखने का कोशिश किया। सुनती है, फिर उसका मीनिंग पूछ लेती है। मामा बड़े के पेंटिंग चाहिए। धीरे धीरे वो सब मलयालम समझ में भी आने लगा और थोड़ा सा बोल भी लेती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है मेरी, फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है। जो भी है सब अपना शेयर कर सकते हैं, इतना अच्छा है। तो एक फैमिली मेरा ऐसा हाथ से गया, लेकिन मेरा ससुराल वाला सब इतना अच्छा लोग है, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया मेरा मम्मी पापा का कमी है।
केबीसी में आने का एक ये है कारण कि मुझे मेरा केबीसी का एपिसोड में देख के, मेरा बात सुन के मेरा जो संदेश है मम्मी पापा तक पहुंच जाए, तो मेरा भाई बहन और मम्मी एक बार मुझे मिलने के लिए आ जाए, बस एक ही बार मिलेगा तो भी मुझे काफ़ी हो जाएगा, तो पैचअप हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए केबीसी में आना चाहती हूँ। शाहिदा जी, 25 वर्ष हो गए और आपके माता पिता ने आपसे न बात की, न आपसे मिलना चाह रहे हैं। माना कि आपका विवाह जो था वो एक अलग धर्म से हुआ। हाँ जी सर। लेकिन मैंने देखा है कि कई बार ये इतनी बड़ी भूल नहीं है या गलती नहीं है। मैं भी वही समझती हूँ, इतनी बड़ी भूल तो है नहीं। अब एक बार विवाह हो गया है तो माता पिता को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं सोचती थी शायद वो लोग ऐसा एक्सेप्ट कर जब लेंगे। आपका ब्याह हुआ, जब आपने सोच लिया है, हाँ जी सर। तो आपने भाग के विवाह किया, जैसा कि आपने भी कहा। जब आपने उनको सूचना दी कि अब आपने विवाह कर लिया है, हाँ। तब भी उन्होंने नहीं कुछ कहा? नहीं, वो लोग तो बोले तुम्हारा हिसाब से शादी कर लिया है तो ठीक है, अब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है करके ना बोले। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ सर। फिर आपके संतान हुई, आपके पुत्र यहाँ पर हैं, आपके हाँ। बेटा हुआ। हाँ सर। उस समय भी आपने अपने माता पिता से संपर्क नहीं किया? संपर्क करने का कोशिश किया था। हमारा एक फैमिली फ्रेंड है जी, वो गए थे मेरे घर पर बताने के लिए कि आप लोग नाना नानी बन गए हैं। तभी वो टाइम पर भी वो लोग बोल दिया हमारा कोई बेटी भी नहीं है, हमें किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, आप यहाँ आने का नहीं है, ऐसा कुछ समाचार लेके ऐसा बोल दिया था सर। बहुत दूर रहते हैं आपसे आपके माता पिता? इतनी दूर तो नहीं है, 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। एक ही शहर में है हाँ सर। माता पिता आपके? हाँ सर। और आपसे मिलना नहीं चाहते? नहीं। बड़े दुख की बात है। और आपने कहा कि इस दौरान आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आप बहुत नज़दीक थी अपने पिता के, और ये सुनकर के आपको जाहिर है कि बहुत दुख हुआ होगा। रियल में ऐसा हुआ था, जब भी मेरे पापा को एडमिट किया था हॉस्पिटल में, लास्ट टाइम था उसका, उस टाइम पर मैं ट्रेन में बैठ के केरला जाती थी, पता नहीं था मुझे वो हॉस्पिटलाइज है करके। फिर केरला 15 दिन रह के मैं वापस आई, तब भी मुझे पता मिला मेरे पापा नहीं रहे अभी। 15 दिन बाद आपको पता चला कि उनका देहांत हो मिला गया। कि मेरा पापा नहीं है। कोई और अगर पैरवी करे तो क्या माता पिता मान जाएंगे? क्या पता सर, अभी इतना साल निकल गया। तो अगर शाहिदा के माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, कृपा करके ये जो मतभेद है इसको भूल जाइए। हम सब इंसान ही हैं, थोड़ा सा भेदभाव हो गया है धर्म के मामले पर, लेकिन अब तो विवाहित हो गए हैं, एक दूसरे को मान लिया है इन्होंने, उसे स्वीकार लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कहा कि आपके जो पतिदेव हैं, वो पतिदेव कहाँ से हैं? वो केरल से हैं? केरल से। केरल से हैं, मलयाली। मलयाली। अच्छा, वहाँ की भाषा आप बोल लेते हैं, समझ लेते हैं? इधर होती है तो गुजरात में इतना बोलने का नहीं होता है, लेकिन केरल जाती है, 2 दिन वो लोग के साथ निकलती हूँ तो थोड़ा बात करने का बात हो जाता है फ्लुएंट। तो पतिदेव जी, आपने इनकी भाषा सीखी कि नहीं, गुजराती? हाँ सीखा ना, इतना साल से गुजरात में, 25 साल से गुजरात में। 25 साल से आप गुजरात में हैं, बोल लेते हैं? पति पत्नी में कई बार मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं आप? हिंदी में ही होता है वो, बस हिंदी में ही होता है। हिंदी में ही। ओके शाहिदा जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। और जो खेल के नियम है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धनालय खड़ा हो जाता है, धनों का पहाड़, जो शुरू होता है 1000 रुपए से, फिर 2000, फिर 3000 में बढ़ते बढ़ते जाता है ये 1 करोड़ रुपए का। वो है 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। 2 पड़ाव आते हैं बीच में, 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो 7 करोड़ का चोटी का प्रश्न होता है ना, उसका द्वार खुल जाता है।
अच्छा, पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय जो है वो निर्धारित है 45 सेकंड। ये घड़ी मान जी सुन रहे हैं, ये आपको देंगे 45 सेकंड। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे और आपके पास समय है। यदि आप कहीं फंस जाएं, किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, आपको सहायता चाहिए, संकोच हो आपके मन में, तो 4 लाइफ लाइन्स आपके लिए रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल पहली लाइफ लाइन, दूसरी लाइफ लाइन है 50-50, तीसरी है फ्लिप द क्वेश्चन और चौथी और आखिरी लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं वो है यूट्यूब में जिंदगी विद रिचा की होस्ट रिचा अनिरुद्ध जी। रिचा जी, एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होइए और अपना आशीर्वाद दीजिए शाहिदा चंद्रन जी को। एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत रिचा अनिरुद्ध जी। नमस्कार। ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे, कभी भी आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। शाहिदा जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं अपने साथ? मेरा हस्बैंड है। आपके पतिदेव आए हुए हैं, प्रणाम करता हूं आपको। आपके पुत्र भी आए हुए हैं। हाँ जी सर। नमस्कार और आपका भी स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओके शाहिदा जी, खेल शुरू करते हैं, ठीक है? जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये रहा वो प्रश्न। गुजरात में सेव, ढोकला और खांडवी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए किस सामूहिक नाम का प्रयोग किया जाता है? What is the collective name used for savory snacks like sev, dhokla and khandvi in Gujarat? A. मिष्ठान, B. फरसाण, C. रोटला या D. शाक? प्लीज लोग बी फरसाण। फरसाण ताला लगा दें? हाँ जी सर। फरसाण कहते हैं इसको। अच्छा, हाँ। बी पे ताला लगाइए कबीर जी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। शाहिदा जी, एक प्रश्न हो गया है, दूसरा प्रश्न आएगा। मूल्य 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर रेलवे स्टेशन पर वहां लगी 24 घंटे वाली घड़ी में 1400 आवर्स यानी 1400 आवर्स बज रहे हैं, तो 12 घंटे वाली घड़ी में कितने बजे होंगे? If a 24-hour clock shows the time as 1400 hours at a railway station, then what time corresponds to it in a 12-hour clock? A. 4 a.m. B. 6 p.m. C. 2 p.m. D. 1 p.m. प्लीज लोग सी 2 PM। 2 p.m. यस। ताला लगाइए कंप्यूटर जी सी पे। देखें शाहिदा जी सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न 3000 रुपए का। यह रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस राज्य के लोग नए साल को विशु के रूप में मनाते हैं? विशु। द पीपल ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स सेलिब्रेट द न्यू ईयर एज विशु? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. तेलंगाना, डी. केरल? प्लीज लोग डी केरल। डी. केरल श्योर है? ताला लगा दिया जाए। केरल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दे रहे हैं आप, बहुत खूब जाएगा जी। इसके बारे में जानकारी थी आपको? थोड़ा कुछ जानती है। थोड़े कुछ जानते हैं। क्या होता है विशु में? विशु में क्या है, वो फसल सब हो जाती है ना बाद फसल में, के बारे में? हाँ, बाद में वो सब ये करके नया साल के हिसाब से वो मनाया। एक तरह से फसल जब कट गई तो एक नई फसल डालने का समय आ गया, उसको मनाते हैं वो दिन। नया साल के ओके, हिसाब से। ऑलराइट। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। चौथा प्रश्न अब आएगा और यह है 5000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गायक को पहचानिए। गाना वाना सुनती हैं कि नहीं आप? सुनती है। सुनते हैं आप, ओके। इस गायक को आपको पहचानना, हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, उससे आपको बताना है कि ये गायक कौन है। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी।
मुस्कुरा रहे हैं आप, अच्छा है। ऑप्शन सुनिए। नहीं, ए ऑप्शन सुन के पता चला। कैलाश खेर, बी रूप कुमार राठौड़, सी के, डी सुखविंदर सिंह। प्लीज लॉक ए कैलाश खेर। कैलाश खेर श्योर है? सुना हुआ है ये गाना आपने? जी सर। चलिए ए पे ताला लगाइए कह रहे हैं शाहिदा जी। सही उत्तर है आपका। अब आएगा पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न शाहिदा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फरिश्ते के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को पवित्र कुरान बताई थी? Which of these angels is believed to have revealed the divine message of the Quran to Prophet Muhammad? A. Azrael, B. Jibril, C. Mikhail, D. Dardail. जिब्राइल लग रहा है। जल्दी बताइए, 18 सेकंड रह गए ऑडियंस कॉल हैं। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, शांत हो जाएं गणिमान जी। एक लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं शाहिदा जी। ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, अब उत्तर दीजिएगा। 15 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। बी को सबसे ज्यादा वही लगता था मुझे। आपको लग रहा था वही था? कभी कभी जो लगे उसको बोल देना सही चाहिए। बात है। ओके, 59% कम से कम जनता ने कहा है। क्या करेंगी आप? जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक बी। कौन सा ऑप्शन बोलिए? बी पे ताला लगाते हैं। हाँ जी। बी पे ताला लगाइए कबीर जी। जिब्राइल बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए आप खेलते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आप जब हंसती हैं मुस्कुराती हैं। छठा प्रश्न है और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां महिला मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान, which is the only Indian state to currently have a woman chief minister? A. Assam, B. Tamil Nadu, C. West Bengal, D. Rajasthan. ज्यादा कठिन नहीं है ये हाँ, प्रश्न। कठिन नहीं है लेकिन सी पश्चिम बंगाल लग रहा हाँ है। जी, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। क्या करें? लग तो रहा है। राजस्थान में है, तो आपको बोलना पड़ेगा, ताला लगाएं ना लगाएं क्या करें? सी पश्चिम बंगाल में ताला लगा। पश्चिम बंगाल, सी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने सही जवाब दिया है। कितनी देर लगा दी आपने बोलने में? एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत के राज्यों में, ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी। ममता दी हम उनको बोलते हैं, सही। दीदी हैं वो सबकी। ममता दी, वेस्ट बंगाल। सही जवाब। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 20,000 रुपए जीत गई आप। अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए। उसे देखिए, समझिए और उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस पेड़ के पत्ते हैं? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किस पेड़ से हैं। ठीक है, वो छवि दिखाई जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? ओके, अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए
नीम, बी टैमरिंड या इमली, सी बे लीफ तेज पत्ता, या डी फेनुग्रीक मेथी। प्लीज लॉक ए नीम। ए नीम, श्योर है? अरे बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? एक। नीम पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे सही जवाब है आपका, बहुत खूब शाहिदा जी। नीम का पेड़ जो है बहुत समय लेता मेरे घर है, पे लेकिन सामने। एक बार जब उग जाता है तो बहुत से फैलता है। इसमें गुण हैं। बहुत फैल भी जाता है बहुत। जी जी, और सुंदर तो लगता है, लेकिन कहते हैं उसकी छाया के नीचे सांस वांस लेने में अच्छा रहता है। नीम की डंकल से दातून बनता है। आपने कभी किया है दातून? हाँ, नीम क्योंकि की मेरे घर के सामने ही है नीम का। है, नीम के पेड़ हैं। इसने ही बोया था वो पेड़। इन्होंने बोया था? हाँ। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है शाहिदा जी। ये है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बतौर निर्देशक ये किसकी पहली फिल्म है? फिल्म से संबंधित है ये। Who made his debut as a director with this film? आपके ऑप्शंस ये रहे, 4 हैं। ए सुहेल खान, बी रोहित शेट्टी, सी अजय देवगन, डी आदित्य चोपड़ा। कौन सी फिल्म थी वो पता नहीं चला इसमें मुझे। सी अजय देवगन लग रहा है। सत्ताईस सेकंड बचे हैं, अगर कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन ले लीजिए। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी। एक लाइफलाइन लेंगी शाहिदा चंद्रन जी। इस प्रश्न को वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं देखना, इसको बदला जाएगा। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब शाहिदा जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सी अजय देवगन। सी अजय देवगन। अजय देवगन, सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर होता। अजय देवगन बिल्कुल सही जवाब है। यू मी और हम, 2008 में ये फिल्म बनी थी, यू मी और हम। मुख्य कलाकार थे अजय देवगन और उनकी धर्मपत्नी काजोल। ये सही उत्तर होता। बहरहाल अब तो आपने लाइफलाइन ले ली, तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं शाहिदा जी, हमारे पास एक सूची बनी हुई थी जिसे आपने देखा है, 11 विषयों की, और आपने यहां पर एक विषय चुना था। कौन सा था वो? एंटरटेनमेंट। ये क्वेश्चन एंटरटेनमेंट का प्रश्न, उस पर लाइफलाइन ले लिया, फिर से एंटरटेनमेंट। ओके, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर एक नया प्रश्न दीजिए शाहिदा जी के सामने। ये पहले वाले से संतुष्ट नहीं थे, एक और मांग रहे हैं उसी टाइप का। ऑलराइट, और अगला प्रश्न शाहिदा जी ये रहा आपके सामने। कपूर परिवार के इनमें से किस सदस्य ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं जीता है? Which of these Kapoor family members has not won the दादा साहब फाल्के अवार्ड? और आपके ये रहे ऑप्शंस। ए पृथ्वीराज कपूर, बी शम्मी कपूर, सी राज कपूर, डी शशि कपूर। बी शम्मी कपूर। शम्मी कपूर। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। ताला लगा दें? बी पे ताला लगाइए, कह रही हैं शाहिदा जी। आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। पृथ्वीराज जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 1971 में, राज कपूर जी को 1987 में मिला, और शशि कपूर जी को 2014 में पुरस्कार दिया। शम्मी कपूर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। शाहिदा जी, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से शासक
मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे? Which of these rulers was the contemporary of Mughal Emperor Aurangzeb? समकालीन। ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी महाराजा रंजीत सिंह, डी छत्रपति शिवाजी महाराज। मुश्किल प्रश्न है। औरंगजेब के कंटेम्पररी, समकालीन। इसमें तो नहीं चलेगा। बहुत आम है इतिहास। फिर भी पता नहीं चलता। 20 सेकंड रहेंगे, बोलिए क्या करेंगे? लाइफ लाइन ले। लाइफ लाइन लेंगे, कौन सी? इसमें तो हाँ जी, जल्दी बोलिए, निकल रहा है समय। एक्सपर्ट है। हैं? एक्सपर्ट ही ले। एक्सपर्ट एडवाइस, शांत हो जाएं। खड़ीमान जी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं, शाहिदा चंद्रन जी, और इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और ऋचा जी आइए और मदद कीजिए शाहिदा जी की। ऋचा जी, आपने प्रश्न तो सुन ही लिया होगा, एक बार फिर पढ़ देता हूं आपके सामने। इनमें से कौन से शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे? Which of these rulers was the contemporary of Mughal Emperor Aurangzeb? ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी महाराजा रंजीत सिंह, या डी छत्रपति शिवाजी महाराज। शाहिदा जी, इसका सही जवाब डी छत्रपति शिवाजी महाराज इज द राइट आंसर। डी शिवाजी। कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? नहीं, वो सही है। संतुष्ट हैं? हाँ। क्या किया जाए? डी को लॉक कर दीजिए। डी ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और ऋचा जी बिल्कुल सही है, as always। बिल्कुल सही जवाब। शिवाजी महाराज ने भारत के बड़े हिस्से पर मराठा वर्चस्व स्थापित करने के लिए औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओके, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3,20,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भक्ति गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? इन विच लैंग्वेज वॉज द डिवोशनल सॉन्ग वैष्णव जन तो तेने कहिए ओरिजिनली कंपोज्ड? ए मराठी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी गुजराती। गुजराती तो लग रहा है। क्या चल रहा है आपके मन में? बहुत जानी मानी है। गुजराती लग रहा है। ओके। तो, लेकिन तो क्या करेंगे आप? लाइफलाइन ले लूं मैं फिर? हाँ जी। लाइफलाइन लेके फिर बराबर नहीं है तो क्विट कर सकती हूँ मैं। नहीं, लाइफलाइन यूज करके हाँ वो फिर भी ये नहीं बराबर होता है तो क्विट कर सकती हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल। चलिए रहे 18 सेकंड रह गए, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? 50-50 लाइफलाइन। 50-50 लेंगे? शांत हो जाए घड़ीमान जी, ये आखिरी लाइफलाइन है आपकी। हाँ, 50-50 की, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब यहां पर 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं मराठी और गुजराती, उत्तर दीजिए। ऑप्शन डी गुजराती। गुजराती, ताला लगा दें? ओके, डी गुजराती में ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेल प्लेड। ये जो भजन है ये 15वीं सदी के गुजराती भक्त कवि नरसिंह मेहता की रचना है। 3,20,000 रुपए जीत गए, ताली बज जाए इनके लिए। और एक चेक आ रहा है आपके नाम। चंद्रन जी, 3,20,000 रुपए का चेक आपके सामने आ गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन शाहिदा जी, 3,20,000 रुपए जीत लें आपने। अब कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर सबसे पहले तो हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, लेकिन जो बुद्धि की लाइफलाइन है वो अभी भी जीवित है, उसका इस्तेमाल कीजिए।
और आगे बढ़िए। यहाँ पर अब घड़ीमान जी शांत हो गए हैं, समय मिलेगा आपको हर एक प्रश्न के लिए। 11वां प्रश्न डालने से पहले शाहिदा जी, मैं जानता हूँ कि थोड़े बहुत कष्ट रहे हैं आपके जीवन में, खासतौर से आपके विवाह को लेकर के। यदि आप आज इस केबीसी के माध्यम से अपने माता पिता के लिए, पिताश्री तो अब दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया है, आज के इस प्लेटफॉर्म से यदि आप कुछ कहना चाहें उनको या समाज के लिए कुछ कहना चाहें तो हम आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। सर ऐसा है कि मैं ये शादी किया उससे पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, पैर में फ्रैक्चर आ गया था जी। मम्मी के घर पर थी तभी। वो एक्सीडेंट की वजह से मेरे पैर में 2 स्क्रू आ गए, उसकी वजह से कोई मूवमेंट मेरा टोटली बंद हो गया, तो लाइफ टाइम तक वही रहने वाला था। बाद में पता चला 2 साल के बाद फिर से फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, चलने लगी, फिर 2 साल के बाद पेन शुरू हो गया फिर से। तभी जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को बताया, उसने बोला ऑपरेशन के टाइम पर जो ब्लड देती है हड्डी को वेन वो कट गई है, तो हड्डी आपकी सूखेगी, तो 5 साल तक आप ऐसे ही थोड़ा दर्द सहन करके चल फिर सकेगी, बाद में आप टोटली बेड रेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पर क्या, तो 5 साल के बाद मुझे मम्मी पापा के ऊपर बोझ बन के रहने का ऐसा हो गया। उस टाइम पर हमारा अफेयर चालू था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। मैंने उसको भी बोला आप मुझे भूल जाइए, तो वो बोले नहीं, मैं तुमको शादी करेगा तुम्हारे साथ ही करेगा, अगर बेड रेस्ट हो गया तो भी मैं तुमको संभालेगा। इसलिए फिर तो मैं सोचा अभी थोड़ा टाइम मिला है जो लाइफ में चलने फिरने का और लाइफ जी लेने का, तो क्यों ना एक साहस करके एक स्टेप ले लूँ मैं। मम्मी पापा को हर्ट होएगा मुझे पता था, लेकिन मम्मी पापा के ऊपर बोझ बनने से अच्छा है मैं ये लाइफ थोड़ा आगे जाने का सोचूं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तो फिर बाद में शादी के बाद केरल गए, मेरे हस्बैंड ने उधर का वो आयुर्वेद बहुत फेमस है, वहाँ पर मेरा हिस्ट्री सब बता के दवाई का ये करवाया, तो चमत्कार ही बोले जाएगा मेरी लाइफ में सोचेगा तो। अभी तक मैं चल रही हूँ, 5 साल के बाद बेड रेस्ट नहीं हुई। हाँ पेन जरूर रहता है, मेरा कोई मूवमेंट बंद है, फिर भी चलना फिरना, घर संभालना, जॉब करना, बच्चा को बड़ा कर दिया, सब काम हो गया मेरा। तो मैं सोचती हूँ मैंने कोई गलत कदम नहीं लिया ये शादी करके, क्योंकि मैं अगर ये नहीं साहस करती तो लाइफ रुक जाती मेरी। बाकी नॉर्मल इंसान कोई मेरे साथ ऐसा अच्छा सा शादी करके व्यवहार नहीं कर सकता था जो मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ करते हैं। उसने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साहस कर लेते हैं, 5 साल क्या 5 दिन भी साथ में जी लेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमारा प्यार तो इतना कमज़ोर नहीं है कि हम लोग ऐसा अलग हो जाए कि तुम मेरे ऊपर बोझ बनेगी ऐसा सोच के मैं तुमको छोड़ दूँ करके। तो फिर मैं सोचा चलो ये एक इंसान है जो मुझे करेज करते हैं, तो उसके साथ 5 दिन जी लेगी तो भी मैं खुशी से निकाल देगी 5 दिन का। क्या बात, बस इसी तरह आप अपने वैवाहिक जीवन, अपने जीवन को खुशी तरह से जीते रहें, हमारी यही कामना है। ऑलराइट, अब बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। शाहिदा जी 11वां प्रश्न आ रहा है, कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में भारत ने अभी तक कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है? इन विच ऑफ दीज इवेंट्स एट द ओलंपिक्स हैज इंडिया नॉट येट वन a medal? A. Weightlifting. B. Gymnastics. C. Boxing. D. Tennis. भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक्स, मुक्केबाजी, टेनिस। ओलंपिक किस खेल में भारत ने अभी तक कोई भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? जिम्नास्टिक लग रहा है, जिम्नास्टिक लग रहा है मुझे। ओके, क्या करेंगी? बी जिम्नास्टिक को लो। बी जिम्नास्टिक्स, ताला लगा दिया जाए। फाइनल उत्तर है ये आपका। इन्होंने कहा बी जिम्नास्टिक्स, ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
6,40,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। लिएंडर पेस 1996 में टेनिस में उनको ओलंपिक मेडल मिल चुका है। सन 2000 में भारोत्तोलन में मलेश्वरी, उनको भी पदक मिल चुका है। बॉक्सिंग में 2008 में विजेंद्र सिंह को मिल चुका है, वो अब एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो गए हैं। 2012 में मैरी कॉम को मिला, जिम्नास्टिक्स में नहीं मिला। ओके शाहिदा जी, अब चलिए देखते हैं कि 12वें प्रश्न का आप सही उत्तर दे पाती हैं या नहीं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के किस भाग पर उतरने का प्रयास किया था? The Chandrayaan 2 mission attempted a landing on which part of the moon? A. South Pole. B. Copernicus crater. C. North Pole. D. Plato crater. दक्षिणी ध्रुव, कोपरनिकस क्रेटर, उत्तरीय ध्रुव या प्लेटो क्रेटर? प्लेटो क्रेटर तो नहीं है। रिस्क ले लूं? क्या कहना चाह रही हैं आप? वही बोलती हूँ, रिस्क लेना ले लूं। रिस्क ले लूं, वही सोचती हूँ। ए दक्षिण ध्रुव हैं? ए दक्षिण ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव ए, फाइनल उत्तर आपका? ताला लगा दें। दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल ए, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। काफी सोचा आपने शाहिदा जी, बड़ा तो है और लेकिन हमने आपसे कहा भी था कि देखिए यहां रिस्क वगैरह जो है नहीं चलता है। हंसते हंसते आप खेलती चली जा रही हैं। आपको अनुमान है कि 6:40 आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? अच्छा खासा है, महत्व तो है अभी। अच्छा भी है और खासा भी है। लेकिन 12,50 भी अच्छा खासा है, बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड शाहिदा जी, वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका उत्तर दिया है, वेल प्लेड। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mark 3 पर लॉन्च किया गया। इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश की, जहां पहले कभी भी कोई मिशन नहीं गया था। दुर्भाग्यवश इसके लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग ना हो सकी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। शाहिदा जी, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस हस्ती ने प्रिंसटन में अपने घर में आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जैसे भौतिकविदों के साथ गांधी जी की तस्वीर लगा रखी है या लगा रखी थी? Which of these personalities kept a portrait of Gandhi ji along with that of physicists Isaac Newton, Michael Faraday and James Clerk Maxwell in his house at Princeton? A. Albert Einstein. B. Thomas Edison. C. Nikola Tesla. D. Marie Curie. एकदम सही उत्तर आपको आना चाहिए शायद। न मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। आगे लाइफलाइन गेस करने से मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन चेतावनी देना ये मेरा फर्ज है। अगर गलत हो गया तो आप 12,50 जीत रही हैं, नीचे आ जाइएगा 3,20 में। चलिए, आगे का लाइफलाइन मेरा सब ऐसे ही फोकट यूज हो गया।
डर का वजह से। कॉन्फिडेंस रखा होता तो थोड़ा आगे जा सकती थी। टूथपेस्ट में से पेस्ट निकल चुका है शायद जी, वो वापस नहीं डाला जा सकता। सही बात है। उबल गया है दूध। कोई आइडिया नहीं है। कोई भी आइडिया नहीं। मैं क्या करेंगी? क्विट करेंगे। क्विट करेंगी? यस सर। ओके, फाइनल उत्तर है ये आपका, अंतिम निर्णय? हाँ सर। ऑलराइट। कमेटी महाशय शाहिदा चंद्रन जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, वो क्विट करेंगे। आपको अनुमति देते हैं शाहिदा जी कि आप क्विट करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से आप चलिए। ये जो आपने 12,50,000 रुपए जीते हैं, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 12,01,2,3,4, ठीक है, कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में सीधा पहुंच गया, बहुत जल्दी पहुंच गया। ऑलराइट, वेल डन। तो हमारे दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सी, निकोला टेस्ला। है जी, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, ये गलत होता। सही उत्तर एल्बर्ट आइंस्टाइन। मुझे लगा शायद आप इसको गेस करेंगे। नहीं नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और गांधी जी का काफी अच्छा संपर्क भी रहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक नायक मानते थे, राजनीतिक नायक मानते थे, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी हुई थी इनकी, आइंस्टाइन की और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी, लेकिन गांधी जी को वो बहुत ही पसंद थे और ये उनकी बात। ओके, तो ये हो गया सही उत्तर। अब हम चाहेंगे कि आपके पुत्र यहां पर आए और हमारे साथ एक फोटो खींचे। तालियां बज जाए इनके लिए देवियों सज्जनों। ओके, शाहिदा चंद्रन जी राजकोट गुजरात से 12,50,000 रुपए जीत कर गई। तो देवियों सज्जनों, अब हम जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। 6 कंटेस्टेंट बचे हैं और उनके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए रामायण के इन पात्रों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये राम के जीवन में सबसे पहली बार आए। Starting from the earliest, arrange the following characters of the Ramayana in the order of their appearance in Ram's life. समझ गए प्रश्न को? अब ऑप्शंस को समझिए और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए हनुमान, बी विभीषण, सी परशुराम, डी जटायु। हनुमान, विभीषण, परशुराम, जटायु। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जो आए उनके जीवन में वो थे परशुराम, सी, फिर आए डी जटायु, फिर आए ए हनुमान और अंत में आए बी विभीषण। सी डी ए बी, ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल एक, डॉक्टर आशु सेठी। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड, वेल प्लेड। आइए 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 हमारे साथ। कम। और संभाल लीजिएगा। जोरदार तालियां बज जाए डॉक्टर आशु सेठी के लिए। भावुक होने का समय निकल गया है डॉक्टर साहब, आंसू पोंछ डालिए वरना मैं आकर के आपको टिश्यू पेपर दूंगा। और कई बार हो चुका है ये। लोग कहते हैं सर ये आप बनावटी हैं, आप हर बार जाकर के वहाँ टिश्यू दे देते हैं।
जितने जो है सद्भावना आप अपने आप पर ले लेते हैं, उनके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कंटेस्टेंट का, इसलिए रोना बंद, ठीक है? ओके डॉक्टर साहब, बिग हैंड फॉर डॉक्टर आशु सेठी। जो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं चंडीगढ़ से एक डेंटल सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर आशु सेठी। डॉक्टर साहब, कितने वर्ष हो गए आपको? मुझे 32 ईयर्स हो गए सर। 32 साल? हाँ जी सर। लोगों के दांत खुरेद रही हैं आप? हाँ जी। तो भी बड़ा मुश्किल काम है, जो लोग बैठते हैं उनके लिए भी और जो लोग करते हैं उनके लिए भी। बड़ा काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह लगती होगी। हाँ जी सर। मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि कैसे वो लोग जान जाते हैं, कैसे वो जाता है हुर्र हुर्र करके जाता है दांत के अंदर, और उसके अंदर की क्या डिज़ाइन है, उसको कैसे काटा जाए, कैसे ठीक किया जाए। कितने वर्ष लगे आपको ये सीखने में? सर 5 साल लगे हमें। 5 साल? हाँ जी सर। और अभी पूरी तरह आप? हाँ जी सर। 32 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं? वही काम। ओके। आपके जितने पेशेंट्स हैं वो आपके जान पहचान के हैं या ऐसे ही आते रहते हैं? नहीं सर, जनरल आते हैं, जान पहचान के भी आते हैं। आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे सभी तरह के पेशेंट आते हैं। ऐसे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, लेकिन जो अनजान पेशेंट है वो ज़्यादा आते हैं। जो गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिलती है तो कोई भी आ सकता है। डरते हैं आपसे? नहीं सर, मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ तो पेशेंट मेरा ही होके रह जाता है। सर आपके एक्सपीरियंस है कि डेंटल सर्जन पेन करते हैं, लेकिन आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आई श्योर यू कि कोई पेन नहीं करूँगी मैं आपको। यानी दांत में दर्द हो मुंबई में सर मैं यहाँ और हम जाएं चंडीगढ़ उसको ठीक करवाने? सर बात करके ही आधा ठीक हो जाएगा पेन। हाँ जी, बात करके ही मेरे से आधा ठीक हो जाएगा आपका दर्द। देवी जी, हम डॉक्टर साहब सॉरी चलेगा सर। हम सहमत नहीं है इससे। वो एक बार वो जो ऐसे पहले तो बोलते हैं लेट जाओ और बैठ जाओ, फिर वो कुर्सी जो है धर करके पीछे जाती है, वही प्राण निकल जाता है। फिर वो अपने माफी चाहता हूँ, खोपड़ी के ऊपर एक ऐसी बत्ती पहनते हैं, ऊपर से बत्ती, इधर से 4-5 और बत्तियां जल जाती हैं, पर बड़ा भयंकर काम होता है। कहते हैं मुंह खोलो, और मुंह खोल के कुछ उसमें लगा देते हैं ताकि जिंदगी भर खुला ही रहे मुंह आपका। और उसके बाद उसके अंदर वो सुई झुर क्या करके क्या क्या करते रहते हैं। और पता नहीं आपके असिस्टेंट्स वगैरह हैं कि नहीं, हम जहाँ गए हैं उनमें 2-3 ठो ऐसे लगे रहते हैं चेहरे पे, उनके एक पट्टी लगी होती है, और वो ऐसी बुरी नज़र से देखते हैं कि न जाने हमने कौन सा क्राइम कर दिया है, जैसे देखते रहते हैं। वो गलिए, यहाँ गलिए, यहाँ थूक दीजिए, ओके, ऐसा होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं समझ गया, आपकी जो एक सद्भावना होती होगी अपने पेशेंट्स के प्रति, उनको आप पहले कुछ मिठाई उठा खिलाती होंगी, उसके बाद जूस पिला देते हैं पहले। जूस पिला देते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि दांत की तकलीफ जो है वो ज्यादा न बढ़े, क्या करना चाहिए उसके लिए? मेरे लिए तो सर उसके लिए ना प्रॉपर ब्रशिंग करना चाहिए। चाहे आप मीठा खा ले, कुछ नहीं, उसके बाद ब्रश कर ले रात को और सुबह। रात का जो ब्रश है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मॉर्निंग। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ जी सर। रात को सोने से पहले ब्रश करें। वो सुबह तो हम फ्रेशनेस के लिए करते हैं, जब भी कभी प्रॉब्लम होती है वो 3-4 घंटे हम सोते हैं तभी होती है। अगर हम मीठा खा के सो जाए तो नॉर्मल मुंह के जो दांत है और मीठा है और नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, तीनों मिलकर डीके करते हैं टूथ को। दैट इज कॉल्ड केरीज। लेमैन में इसको कीड़ा कहा जाता है। अगर रात को कोई ब्रश करके सोता है तो आई डोंट थिंक कि किसी कोई प्रॉब्लम होएगी। और अच्छी हेल्दी डाइट लें सर, फाइबरस फ्रूट ज़्यादा लें। डॉक्टर साहब, हमने तो जिंदगी भर में कभी रात को ब्रश नहीं किया सर। तो आप करना शुरू कर दो सर। अभी आज से ही शुरू करने वाला हूँ। हाँ जी सर। नहीं मतलब सही है ये, रात को ब्रश करके सोना चाहिए और सुबह फिर उठ करके करें, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं सर। तो वो कहते हैं ज्यादा ब्रश करें तो उसकी जो ये चमक है वो चली जाती है। नहीं सर, ज़्यादा ये थोड़ी आप लगे रहो। सॉफ्ट ब्रश लो सर। लोग मार्केट में देखते हैं, कलर देखते हैं, ये नहीं देखेंगे कि उसके जो बाहर पैकेट है उसमें हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट लिखा होता है। रूटीन में हमें सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए और कुछ मतलब आराम से करना चाहिए। कुछ लोग तो सर लग जाते हैं करने के लिए, उन्हीं का इनेमल जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। इनेमल इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, इतनी जल्दी नहीं घिसती है सर। जी। अच्छा, ये सही है कि दांत जो है एकदम सफेद चमकता हुआ होना चाहिए? नहीं सर, ये ज़रूरी नहीं है। आपके डिपेंड करता है कि नीचे आपका डेंटिन का कलर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं हमने पढ़ा कि जो दांत का ओरिजिनल कलर है वो थोड़ा सा पीला होना चाहिए। थोड़ा सा पीला होता है सर।
तो मतलब इतना चमकना नहीं चाहिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हेल्दी टीथ होना चाहिए, वही बहुत है, कलर मैटर नहीं करता। बहुत अच्छी बातें आज मैं सीख रहा हूँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके डॉक्टर साहब, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? मैं मेरे हस्बैंड को लाई हूँ। आपके पतिदेव आए हैं और वो भी डॉक्टर हैं? या सर, वो भी डेंटल सर्जन प्रणाम है। करता हूँ आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? प्रवीण सेठी से। प्रवीण जी प्रणाम करता हूँ आपको। और ये भी किसके डॉक्टर है ये सर डेंटल सर्जन है, बट ही डोंट डू वर्क ऑन पेशेंट, ही सी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा। पर हैं सर्जन ये? हाँ, है डेंटल सर्जन। दोनों आप क्लास दांत की 10 चिकित्सा कर रहे हैं? हाँ जी सर। परिवार में और कोई लोग हैं? नहीं सर, नहीं, मेरे जेठानी आई है मेरे साथ है। अच्छा, वो भी हैं। हाँ जी। यानी आपके परिवार में दांत को तो तकलीफ होती ही नहीं होगी किसी को? नहीं सर, नहीं होती। नहीं होती ना? नहीं, मोस्टली नहीं होती है। मोस्टली नहीं होती है। क्या है सर, पति पत्नी में कभी कभी झगड़ा हो जाता है? अक्सर हो जाता है सर। कौन किसका दांत निकालता है? सर दोनों। मैंने झगड़े में बहुत कुछ हो जाता है। सर दोनों ही कोई सेम केस फील्ड खींच से, लेगा, कोई इधर कर देगा, कोई वो कर देगा। दोनों ही सेम फील्ड से, इसलिए ये नौबत आती नहीं है। आती नहीं है ना? हाँ जी हाँ, सर। नहीं तो अगर चला बैठ जा तुम्हारा दांत निकाल देंगे। फिर वो कहेगा मैं कोई कम थोड़े ना हूँ तेरे से, मैं भी निकाल दूंगा। ओके डॉक्टर साहब, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। नियम तो आपको पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए एक बार फिर। थैंक यू। तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपये इसका मूल है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप बताइए, पतिदेव की बात कर रहे थे, पति का ही प्रश्न आ गया। आपके पति की इकलौती बहन रिश्ते में आपकी क्या लगेंगी? What is the relationship of your husband's only sister with you? A. जेठानी, B. देवरानी, C. चाची या D. ननद? डी ननद को लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दें ननद को। ननद पे ताला लगाइए, मतलब ननद पे नहीं लगिए, ये ऑप्शन जो है उस पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। 1000 रुपए जीत गई हैं आप। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। आपकी ननद है? ननद एक ही इकलौती ननद है। ओह, हस्बैंड है, जेठ है और ननद है। अच्छा रिश्ता है। हाँ जी सर। जेठ मेरे बहुत अच्छे हैं सर। जी। उन्होंने शादी बाद में की, हमारी पहले की। मेरी ओह, जेठानी ओके, है, ओके। मेरे से छोटी है लेकिन पदवी ऊंची है उनकी। जी जी जी, संस्कार अच्छे हैं उनके। हाँ जी सर। और जेठानी जी आई हुई हैं यहाँ? हाँ जी जी सर। नमस्कार सर। ओह नमस्कार, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। ओके डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप भारत में कार चला रहे हैं तो आपके पास इनमें से क्या नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान नहीं काटा जाएगा? चालान नहीं काटा जाएगा है? If you're driving a car in India, traffic police cannot fine you for not having or using which one of these? A. Driving license, B. Seat belt, C. Helmet, या D. PUC certificate. हेलमेट सर। हेलमेट हाँ जी सर। बोलना पड़ेगा, क्या करें? सर सी हेलमेट को लॉक कर दिया। लॉक कर दें। सी हेलमेट पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य 3000 रुपए। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की नृत्य शैली नहीं है? Which of these is not a dance form? A. कुचिपुड़ी, B. ओडिसी, C. भागलपुरी या D. मणिपुरी? सर सी भागलपुरी को लॉक कर दिया जाए। C. भागलपुरी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। कुचिपुड़ी, ओडिसी तथा मणिपुरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भागलपुरी एक प्रकार की साड़ी मानी जाती है। हाँ जी सर। ओके, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। डॉक्टर साहब, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अभिनेता को पहचानिए। अभी आपको एक हम आवाज सुनाएंगे डॉक्टर साहब। पता नहीं आप फिल्मों वगैरह से परिचित हैं या नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई द एक्टर फ्रॉम दिस ऑडियो। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। विनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, मैं भी बहुत घबराया हुआ हूं, पता नहीं इसका सही उत्तर आएगा कि नहीं। ए राजकुमार, बी अजीत, सी प्रेमनाथ, डी रंजीत। सर मुझे ए लग रहा है, राजकुमार। ए लग रहा है आपको? हाँ जी। क्या करेंगी? लॉक कर दिया सर। राजकुमार ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वाह क्या बात है। ये डायलॉग था फिल्म वक्त का। सर इनकी आवाज ही ऐसी है कि आप करोड़ों में हाँ बिल्कुल पहचान लेते हैं। इनकी आवाज ही बहुत ही अलग तरीके से बुलंद है उस आवाज अपने डायलॉग्स बोलते थे। सही उत्तर दे दिया आपने। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला लीप वर्ष कौन सा होगा? Which year will be the next leap year? ऑप्शन सुनिए। ए 2020, बी 2021, सी 2022 और will it be डी 2023? सर ए को लॉक कर दिया जाए। ए को लॉक कर दें। 2020 2020 ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू राइट, वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत ले। इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार अ ईयर नॉन सेंचुरी डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। 4 से अगर उसको डिवाइड कर दें वो लीप ईयर होता है। अ सेंचुरी ईयर यानी 1600, 2000 etc. if divisible by 400 is a leap year. ये जानकारी हमको नहीं मालूम थी, अब पता चल गई। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। हूटर बज गया डॉक्टर साहब, और हमें खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ और इस बात को आगे हम बढ़ाएंगे। तो आज का हम यहीं कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमें अपने जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, उनसे हम विदाई ले लेते हैं। ऋचा जी आइए हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऋचा जी। थैंक यू सर। तो देवियों समझो, आमतौर पर देखिए ऐसी धारणा प्रचलित है कि सोने से पहले यदि हम, ब्रश की बात नहीं कर रहे हैं, प्रचलित है कि सोने से पहले यदि हम उस कार्य के बारे में सोचे जिसे हम करना चाहते हैं और उस कार्य में सफल होते हुए हम स्वयं की कल्पना करते हैं, तो उसके सच होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बाकी के खिलाड़ी जितने हैं, आज रात सोने से पहले कल यहां इस हॉट सीट पर अपने आप को बैठे हुए और करोड़पति बनने की कल्पना करें। क्या पता उनका सपना सच हो जाए। सही है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के साथ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।